Students, today we will do EVS class 5 lesson number 17 across the walls. Today we will do extra question answers of this lesson. वो क्वेश्चन आंसर जो आपके लेसन से रिलेटेड हैं लेकिन बुक के अंदर नहीं हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम करते हैं टारगेट लर्निंग आउटकम्स, यानी इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, हमें पता लगता है कि अलग अलग खेल के बारे में, जैसे बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एटसेट्रा। जेंडर बायसनेस इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जेंडर बायसनेस यानी लड़कों और लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता है हर फील्ड में, इवन स्पोर्ट्स के अंदर भी, उसके बारे में पता लगेगा। टीम स्पिरिट, यानी कि जब हम एक टीम के लिए खेलते हैं तो हमें टीम के साथ मिलकर चलना है, अपनी टीम को जिताना है, अपने इंडिविजुअल जो झगड़े हैं उनको भूल जाना है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का क्या महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है हमारा मैच द कॉलम। हमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, हमें इन्हें मैच करना है। कॉलम ए नूर खान। नूर खान किससे रिलेटेड था? नूर खान जो है नागपड़ा टीम जो थी उनके कोच थे। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स में जिन पर्सन्स ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट प्राप्त की है उनके लिए दिया जाता है। मुंबई, मुंबई के अंदर क्या है? विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। एनबीए, एनबीए की फुल फॉर्म क्या है? नागपड़ा बास्केटबॉल टी एसोसिएशन ऑफ मुंबई। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। Players are recognized by their ability to dash rather than by their caste or economic status. प्लेयर्स जो होते हैं उनकी किस एबिलिटी से जाने जाते हैं? वो कास्ट से या फिर उनकी बैकग्राउंड इकोनॉमिक, यानी वो कितने अमीर या गरीब हैं या किस कास्ट से रिलेट करते हैं, उससे नहीं जाने जाते। दैट इज प्ले, कि जैसे वो खेलते हैं उससे वो जाने जाते हैं। टू प्ले टीम इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हमें जो है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना जरूरी होता है टीम के अंदर, ठीक है। डैश बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए टीम इज देयर स्ट्रेंथ। टीम की स्ट्रेंथ क्या होती है? उसके मेंबर्स का कोऑपरेशन। तो क्या आएगा? कोऑपरेशन। प्लेयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर प्रिजर्वेंस रेदर देन एट what level they are playing. Ranking and unhealthy competition needs to be dash while playing games. जब हम गेम्स को खेल रहे हैं तो क्या अवॉइड करना चाहिए हमें? अनहेल्दी कंपटीशन और रैंकिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या आएगा इसके अंदर? अवॉइड, ठीक है। नेक्स्ट इज आंसर दीज क्वेश्चंस। शुड द गेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बी डिफरेंट? व्हाट डू यू थिंक? क्या गर्ल्स और बॉयज के लिए डिफरेंट गेम्स होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नो, गेम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स शुड नॉट बी डिफरेंट। गर्ल्स शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट ऑल द गेम्स। गर्ल्स को भी सभी तरह की गेम्स खेलने के लिए मौका देना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग फॉर योर सेल्फ एंड प्लेइंग फॉर ए टीम? अपने लिए खेलना और अपनी टीम के लिए खेलना, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? While playing for oneself, a person is concerned with only his/her performance, while in playing for team, each player's performance is important. जब हम अपने लिए खेल रहे हैं तो केवल हमारी परफॉर्मेंस मायने रखती है, लेकिन जब हम टीम के लिए खेल रहे हैं तो हर प्लेयर की परफॉर्मेंस मायने रखती है। वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट रहता है? कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल प्लेइंग इन ए टीम वुड यू लाइक टू प्ले फॉर योरसेल्फ और फॉर द टीम? व्हाई? जब हम एक टीम में खेल रहे हैं तो आप अपने लिए खेलोगे या टीम के लिए? क्यों? जब हम टीम के लिए खेल रहे हैं, टीम के अंदर खेल रहे हैं, तो हम टीम के लिए खेलेंगे क्योंकि हमारी इंडिविजुअल जीत से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? हमारी टीम की जीत। What would happen if girls are not allowed to play games, to study or do some other work of their choice? अगर लड़कियों को उनकी पसंद की गेम ना खेलने दी जाए, पसंद की पढ़ाई ना करने दी जाए, पसंद का काम ना करने दिया जाए तो क्या होगा?
क्या होगा उससे? उससे जो होगा उनके अंदर जो है एक उनका टैलेंट छिप जाएगा, अपने अंदर दबा के रखेंगी वो, और जिससे क्या होगी, समाज में, सोसाइटी में वो उभर के सामने नहीं आ पाएंगी। If girls are not allowed to play games, to study or do some other work of their choice, their talents will not come out, वो बाहर नहीं निकलेगा, and will suppress the development of society and country, और देश की, समाज की जो डेवलपमेंट है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमेन प्लेयर, नेम देम एंड द गेम दे प्ले। क्या आपने किसी वुमेन प्लेयर के बारे में सुना है? अगर वुमेन प्लेयर के बारे में सुना है, उनका नाम लिखिए और किस गेम से वो रिलेट करते हैं वो लिखिए। मिताली राज क्रिकेट से रिलेटेड है, सानिया मिर्जा टेनिस से रिलेटेड है, सानिया नेहवाल बैडमिंटन से रिलेटेड है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है, मैरी कॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड है, गीता फोगाट रेसलर है, दीपिका कुमारी आर्चरी से रिलेटेड है, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है, दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच एरिया अदर देन स्पोर्ट्स हैव यू हर्ड ऑफ वुमेन गेटिंग रिकॉग्निशन। कि स्पोर्ट्स के अलावा और किस किस जगह पर महिलाएं अपना नाम, अपनी पहचान बना रही हैं। वुमेन आर गेटिंग रिकॉग्निशन इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज टुडे, लगभग सभी एरियाज में वो अपनी नाम पहचान बना रही हैं। जैसे सुषमा स्वराज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर रही हैं ये, लता मंगेशकर हमारी प्लेबैक सिंगर हैं, इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। किरण बेदी जी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं ये पांडिचेरी की। टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन मानी जाती हैं, इंडिया की फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू हेड ए मिसाइल प्रोजेक्ट। दुर्गा शक्ति नागपाल आईएएस ऑफिसर, उन्होंने एंटी करप्शन कैंपेन में भाग लिया था। चित्रा रामाकृष्णा ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिया मोदी मैनेजिंग पार्टनर AZB एंड पार्टनर, किरण मजूमदार चेयरमैन एंड MD बायोकॉन, चंदा कोचर MD CEO ICICI बैंक, विनीता नारायण MD IBM इंडिया, कीर्तिका रेड्डी हेड फेसबुक ऑफ इंडिया, नीलम धवन MD हेवलेट पैकर्ड इंडिया, अरुणिमा सिन्हा वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी माउंटेन क्लाइंबर। तो ये सब क्या है, स्पोर्ट्स के अलावा और जगह भी जिन्होंने अपना नाम कमाया है वो सब महिलाएं हैं। नेक्स्ट इज, डू यू नो एनी गर्ल और वुमेन हु यू वांट टू बी लाइक व्हेन यू ग्रो अप, थिंक ऑफ नेम्स अदर देन ए फिल्म एक्टर और ए मॉडल। क्या आप किसी ऐसी महिला या वुमेन के बारे में जानते हैं कि जिसके जैसा आप बड़ा होकर बनना चाहते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आप जो है अपनी इच्छा से लिखेंगे बच्चों, जो भी आपको पसंद हो, हर एक की अपनी चॉइस होती है। कोई किरण बेदी जैसा बनना चाहेगा, कोई जो है लता मंगेशकर जैसा बनना चाहेगा। इसमें आपको किसी फिल्म एक्टर या मॉडल का नाम नहीं लिखना है, उनसे अलग आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अफसाना हैज जम्प्ड ओवर द वॉल। अफसाना ने दीवार को पार कर लिया है। द जेंडर वॉल, भेदभाव की जो लिंग की दीवार है। दैट हैड मदर पुट अप फॉर हर, उसकी माँ ने जो उसके लिए खड़ी की थी। थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट वाज दिस वॉल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस। आप अपने शब्दों में लिखिए कि ये क्या दीवार थी और जेंडर बायसनेस क्या होती है। अफसाना मदर जो थी एक डोमेस्टिक हेल्पर थी, घरों में काम करती थी। अफसाना ने जब उन्हें बताया कि वो बास्केटबॉल खेलना चाहती है तो उसकी मदर नाराज हुई और कहा, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती। दिस वाज द जेंडर वॉल, ये क्या है, जेंडर वॉल है, लिंग भेद की दीवार है कि लड़के खेल सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं खेल सकती। which she broke by convincing her mother with the help of her friends and the coach. उसने इस दीवार को तोड़ा, अपनी माँ को कन्विंस किया, कोच और अपने दोस्तों की सहायता से कन्विंस करके कि वो भी ये गेम खेल सकती है। जेंडर बायस मीन्स अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। जेंडर बायसनेस का मीनिंग क्या होता है, लिंग भेद क्या होता है,
कि जब लड़के और लड़कियों के बीच में जो है भेदभाव किया जाए, एक जैसा एक समान उन्हें ना समझा जाए। इफ यू आर द लीडर ऑफ ए टीम, हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम? अगर आप टीम के लीडर होंगे तो आप अपनी टीम को कैसे तैयार करोगे? इफ आई बिकम द लीडर ऑफ ए टीम, आई विल प्रिपेयर ए रोबस्ट टीम विच देयर विल बी, क्या होगा उसमें? यूनिटी होगी, कोऑपरेशन होगा प्लेयर्स में, एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को प्लेयर्स जानेंगे और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सब मिलजुल कर टीम स्पिरिट की भावना से खेलेंगे। उसके बाद बच्चों इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन के अंदर आपको जो है एक ग्रिड बना के दी गई है। इस ग्रिड के अंदर कुछ गेम्स छिपी हुई हैं, टीम गेम्स जो हम टीम में खेल सकते हैं। ठीक है, आपको वो पहचान करनी है और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, कोई भी 5 गेम्स जो आप पहचानिए, इसके अंदर से चूज कीजिए। ठीक है, आपको खोजना है, फाइंड आउट करना है और उसे लिखना है। सेकंड है फाइंड द नेशनल गेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड की आपको क्या लिखनी है? नेशनल गेम्स। गिव एग्जांपल्स फॉर द आउटडोर गेम्स, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, क्रिकेटर्स, इंडोर गेम्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसे करना है। अब हम एक प्रोजेक्ट देखते हैं। डू यू नो प्लेयर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड कबड्डी टीम? इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम के प्लेयर के बारे में अगर आप जानते हैं, मैन और वुमेन, तो उनकी फोटोग्राफ आपको न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, कहीं से भी इकट्ठी करनी है और उनको क्या करना है? आपको पेस्ट करना है और साथ में लिखना है ये कौन सी, इनका नाम क्या है और किस टीम के ये प्लेयर हैं। ठीक है, आई होप यू वुड लाइक दिस लेसन। आपको अच्छा लगा होगा ये लेसन, आपको इजली जो है ये समझ आ गया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।